अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज का मेरा व्लॉग बहुत बहुत ही रिक्वेस्टिंग व्लॉग है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ जब शेयर की थी कुछ पिक्चर्स और कुछ अपनी जर्नीज़ और इस तरह से कुछ चीज़ें शेयर की थी, तो मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे, मैसेजेस आए थे कि आप ओट्स किस तरह से बनाती हैं। उसके बाद भी मुझे अभी तक स्टिल मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ओट्स किस तरह से बनाती हैं, हमसे शेयर करें। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले तो आप ये देखें कि मैं ओट्स यूज़ करती हूँ क्वैकर के या फिर नेचर्स ओन के, जो मैं करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। और इस तरह से ये होते हैं, इंस्टेंट ओट्स होते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं, जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं वो मैंने लिए हैं। और इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। तो पानी मैं इतना डालती हूँ कि थोड़ा सा जब इनको मैं पकाऊंगी तो ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ओट्स बहुत से तरह के बनते हैं। मैं आपको अभी सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ जो मुझे पसंद हैं, जो मैं ज़्यादा खाती हूँ। इसके अलावा ये योगर्ट के साथ, दही के साथ भी बनते हैं, ओवरनाइट ओट्स भी बनते हैं। बहुत सी रेसिपीज़ और भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये मेरे मोस्ट फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह से बनाती हूँ और ऐसे ही खाती हूँ। तो अब आप ये देखें कि इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। अब आपने इसका एक तो ख्याल ये बहुत ज़्यादा रखना है कि ये जो हैं थोड़े से स्टिकी हो जाते हैं, मतलब इनमें लेस आ जाती है, तो आपने बहुत ख्याल रखना है। और ये आप देखें, जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले जो रात वाला दूध होता है, मैं उसकी क्रीम जो होती है वो उतार लेती हूँ। और फ्रीज़र में मैंने बॉक्स रखा होता है, मैंने काफ़ी बार आपसे शेयर किया है। जब ये फुल हो जाता है तो फिर इसकी मैं देसी घी बनाती हूँ इसका, और मक्खन बनाती हूँ, फिर मैं घर में यूज़ कर लेती हूँ या बेकिंग में इस तरह से यूज़ हो जाता है। तो ये जब मिल्क होता है, ये आपका लो फैट मिल्क होता है, क्योंकि क्रीम उस पर सारी उतर जाती है। इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ लो फैट मिल्क, और बिल्कुल प्योर नेचुरल मिल्क होता है, फ्रेश मिल्क होता है। अच्छा जी, आप ये देखें कि अब इस तरह से जो है पानी इसका ड्राई हो गया है, थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। आपने स्पून चला के देखते रहना है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ लेस इसमें ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये चिपकते भी बहुत जल्दी हैं, या जो नीचे इसका वो है सरफेस है उसके साथ जल्दी से ये जो है मतलब जलने का या लगने का इसका चांस ज़्यादा होता है। अब इतनी क्वांटिटी में इतनी कंसिस्टेंसी जब हो जाती है, मतलब कि इतने जब गाढ़े हो जाते हैं, इसमें मैं दूध डाल देती हूँ। दूध जो होता है फ्रेश मिल्क होता है, तो वो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे उसके साथ टेस्ट अच्छा लगता है, और लो फैट और फ्रेश मिल्क जो होता है। अगर नहीं है तो फिर आप टेट्रा पैक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है हेल्थ के बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा हेल्दी ईटिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। दूसरी तरफ मैंने अपनी चाय भी रख दी है, क्योंकि अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ, सुबह का टाइम है, तो नाश्ते में मैं मोस्टली ये लेती हूँ, और मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट है, यकीन करें कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैं इतनी वैरायटीज़ जो है वो चेंज कर कर के लाती हूँ, बनाती हूँ, कि ये भी नहीं होता कि मैं डेली सेम इसी तरह मतलब ओट्स तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, उसके ऊपर जो मैं चीज़ें डालती हूँ या उसमें जो मिक्स करती हूँ वो चेंज होती हैं। और ओट्स मेरे रेडी हो गए हैं, चाय भी मेरी रेडी हो गई है। अब जो मैंने कल आप लोगों को स्ट्रॉबेरीज़ दिखाई थी, जो मैं लेकर आई हूँ, तो इसको मैं डालूँगी। मुझे जो बेस्ट कम्बिनेशन लगता है इसके साथ वो स्ट्रॉबेरीज़ का लगता है। अदरवाइज़ बनाना, एप्पल, कीवी, खजूर भी, कुछ भी इस तरह की चीज़ है, जो फ्रूट आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। मेरा फेवरेट जो कम्बिनेशन है, मुझे अच्छा लगता है, वो स्ट्रॉबेरीज़ के साथ अच्छा लगता है। मैं इसलिए वेट कर रही थी कि स्ट्रॉबेरीज़ आ जाएँ, फिर मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, उसके साथ मैं इसमें हनी डालती हूँ, शहद, या फिर मैं डाल लेती हूँ शक्कर। चीनी नहीं डालती हूँ, क्योंकि चीनी मैं लेती नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है, तो मैं नहीं लेती हूँ। और ये शहद मेरी फ्रिज में पड़ी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर इसको चूल्हे के साथ रखा था, क्योंकि बिल्कुल ही ये जम गई है। तो बस अभी मैं इसको बाहर निकालूंगी। और उसके साथ फ्लेक्स सीड्स तो मैं लाजमी डालती हूँ, जो अलसी के बीज होते हैं। मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर की है
इसका मैं पाउडर बना के रखती हूँ। 1 स्पून डालती हूँ, वैसे तो डाल के मुझे अंदाज़ा हो गया तो मैं डायरेक्ट ही बॉटल से डाल देती हूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि 1 स्पून इसमें डलता है। कभी इसमें मैं खोपरा जो होता है वो डाल देती हूँ, कभी जो है इसमें मैं डिफरेंट चीज़ें डाल देती हूँ, मतलब चेंज कर करके। और उनमें कैलोरीज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं और वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो टेस्ट चेंज लगता है, आप इंजॉय करते हो। और खजूर तो मैं डालती ही डालती हूँ जब भी मेरे पास होती है, बल्कि अक्सर खजूर तो मेरे घर होती है तो वो भी मैं अगर मॉर्निंग में ना लूँ तो फिर मैं इसमें डाल लेती हूँ। अगर मैं सुबह सुबह ले लूँ मॉर्निंग में तो फिर मैं इसमें नहीं डालती हूँ। तो इस तरह से ये मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। और एक चीज़ और कि मैं नट्स लाजमी डालती हूँ, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, कुछ भी आपके पास है आप थोड़ा सा जो है 1 टेबल स्पून जितना आप डाल सकते हो। तो मैं वो भी जो है अक्सर तो मैं बॉटल बना के रखती हूँ, क्योंकि जब हम लाहौर में भी थे तो मेरे हस्बैंड भी सुबह को यही खाते थे मेरे साथ। फिर नाश्ता मैं दे देती थी, बाकी जो खाना दे देती थी तो वो वहाँ जाके खा लेते थे, लेकिन ये मेरे साथ वो यही खाते थे तो फिर मैं बॉटल भर के रख देती थी। तो मज़ेदार से यमी से मेरे ओट्स रेडी हो गए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैं बनाती हूँ और समझ भी आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज़ साथ साथ मैं इंजॉय करते हुए आप लोगों के साथ बात एक और कर लूँ। मैंने कभी भी ये वर्ड यूज़ नहीं किया कि मैं डाइट करती हूँ, मैंने कभी भी नहीं कहा। मैं हमेशा आप लोगों को ये बात करती हूँ कि मैं हेल्दी फूड खाती हूँ, हेल्दी डाइट लेती हूँ। आई लव फूड, मुझे खाना पीना अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि या तो मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ नेक्स्ट मील में, या फिर मैं क्वांटिटी कम कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने फ़ूड को मैनेज करके चलती हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहती कि मैं फाके करती हूँ या मैं भूखी रहती हूँ। कुछ कभी भी मैं इस तरह नहीं कहती, क्योंकि मैं अपने फ़ूड को बहुत इंजॉय करती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, आपकी टमी को फुल रखता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और अब तो आप माशाल्लाह सारे इंटरनेट यूज़ करते हो, आप गूगल पे देख लीजिएगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। और रेसिपी मैंने शेयर कर ली है इंशाल्लाह ताला, और ये किस तरह से बनते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, मैं इसी तरह ही खाती हूँ। Someone like you, I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. नाश्ता मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ और उसके साथ मैं एलोवेरा की जो जेल होती है 99% वाली वो मैं लगा रही हूँ। वैसे मैं मिक्स करके लगाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैंने काफ़ी सारे काम करने हैं, तो इसलिए मैं अपने हैंड्स में इसको मिक्स करके लगा रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों के साथ पहले ये चीज़ शेयर की थी कि मैं एक बाउल में ऑयल को नीम गर्म कर लेती हूँ और फिर मैं लगाती हूँ। और मैं अपने बालों पे एक तो केमिकल्स बहुत लगाती हूँ, स्ट्रेटनिंग काफ़ी होती है, आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मुझे बालों की केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है, अदरवाइज़ बहुत ही रूखे फीके ड्राई हो जाते हैं। और शिफ्टिंग की वजह से तो जो मेरे हाथों का और बालों का और फेस का, स्किन का हाल हो गया है, तो अब मैं इंशाल्लाह ताला उसको भी सेट करूँगी। लेकिन ऑयलिंग तो मस्ट है मेरे लिए, मेरे वैसे भी बाल थोड़े से करली हैं, तो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और मैं कभी भी एक चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हर बार हर तीसरे चौथे दिन चीज़ें जो है डिफरेंट यूज़ करती हूँ, चेंज कर कर के यूज़ करती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो बस अभी मैं ऑयलिंग करके और फिर मैं किचन के काम स्टार्ट करूँगी, बल्कि उससे पहले मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी अनपैकिंग भी कर लूँ, कुछ कॉटन्स काफ़ी भारी भारी जो मैं नहीं उठा सकती हूँ, तो वो भी बस मैं आज कोशिश करती हूँ, जो काफ़ी दिन से पड़े हैं वो भी मैं आज सेट करती हूँ। और जब मैं आई थी ना वहाँ से पैकिंग करके, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी ये चीज़ें कि मैं शीशे के जो बर्तन हैं जितने भी हैं उनको मैं इस तरह से, जितनी भी मेरे पास बेडशीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, तो उनमें मैं फ़ोल्ड करके लाई हूँ। तो इस तरह से ये सेफ़ आ गए हैं, ज़्यादा नुकसान इन चीज़ों का नहीं हुआ, लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो बस साथ साथ मैं ये सेट कर रही हूँ, थोड़े बहुत जो बर्तन हैं, कुछ तो काफ़ी सारे अभी पैक पड़े हैं जो निकाल रही हूँ, वो मैं इस तरह से रखती जा रही हूँ। और वो सब काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में।
तो हस्बैंड मेरे अभी स्टिल सो रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, बस अब मैंने सोचा कि मैं कुकिंग वगैरह भी कंप्लीट कर लूँ और बर्तन जितने होते हैं किचन सारा क्लीन करके फिर मैं शॉवर लेने जाऊँगी, क्योंकि फिर आप ना मेंटली बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, अदरवाइज़ तो टेंशन ही रहती है बिल्कुल आपको। और आज मैं बना रही हूँ गोभी। तो रात को मैंने इसको मोटा मोटा काट के फ्रीज़र में रख दिया था। मेरा मूड नहीं था कि मैं सुबह बनाऊँगी, लेकिन अभी मैं जब सुबह उठी तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गोभी बना लूँ। वैसे तो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स मैं लेकर आई थी, कल आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में, लेकिन बस आज मेरा दिल चाहा कि गोभी बना लूँ, तो अभी मैं गोभी बनाने लगी हूँ। इसको मज़ीद मैं छोटा छोटा कट कर रही हूँ। और मैं सब्ज़ियाँ शौक़ से खाती हूँ, सारी सब्ज़ियाँ शौक़ से खाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं। जो चीज़ें नहीं खाते थे पहले, अब वो भी मैंने आदत डाल दी है, मेरे साथ शौक़ से खा लेते हैं, कभी मुँह नहीं बनाते। तो इस वजह से फिर जब दोनों इकट्ठे खा लेते हैं कोई चीज़ शौक़ से, तो फिर इंसान बना भी लेता है और अच्छा लगता है। अदरवाइज़ तो अगर कोई एक बंदा भी ना खाए तो मज़ा नहीं आता फिर कुछ बनाने में। तो बस अभी मैं गोभी बना रही हूँ। और वैसे मोस्टली मैं गोभी जो बनाती हूँ मैं गोश्त में ही, मीट में बनाती हूँ, लेकिन आज बस मैं इसको फ्राइंग पैन में बना रही हूँ। और इतनी मज़े की बनी थी, यकीन करें बहुत अच्छी बनी थी। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हम लोग जो बनाते हैं उसमें बिल्कुल भी प्याज वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं डलती है। और मज़े की एक बात बताऊं कि मैं ना, जब कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अपनी जितनी भी चीज़ें लेकर आई थी, तो मुझे याद पड़ता है कि मैं अदरक लेकर आई थी काफ़ी सारी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि वो अम्मी की चीज़ों में चली गई है, कहाँ पे मिसप्लेस हो गई है, गाड़ी में कहीं गिर गई है या बाहर कहीं गिर गई है, तो वो मुझे मिली ही नहीं ना। तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा गोभी जो है वो अदरक के बग़ैर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मतलब मैं वैसे भी गोभी बनाऊँ तो उसमें बहुत ज़्यादा अदरक डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो अब क्या हुआ कि अदरक, दिल भी चाह रहा था गोभी खाने को, अदरक भी नहीं थी। तो फिर मैंने ये किया कि मेरे पास ना हमेशा लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, चिकन पाउडर, ये चीज़ें पड़ी होती हैं मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो ड्राई अदरक पड़ी है वो थोड़ी सी डाल देती हूँ कि टेस्ट तो आ जाए। फ्रेश अदरक तो नहीं थी, लेकिन अब कोई लाने वाला भी नहीं था, तो मैंने फिर ड्राई अदरक डाल दी। और यकीन करें इतना मज़े का टेस्ट आया था, इतना मज़े का आया था कि मतलब अनएक्सपेक्टेडली, कभी कभी ये होता है कि इस तरह के हम एक्सपेरिमेंट करें तो वाकई वो अच्छे भी हो जाते हैं। बहुत मज़े का टेस्ट आया था। जब तक गोभी बन रही है मैंने सोचा कि मैं सारे बर्तन भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं जैसे ही नाश्ता अपना कंप्लीट कर लेती हूँ उसके फ़ौरन बाद जो है मैं कोशिश करती हूँ कि किचन जितना भी पड़ा है, बर्तन जितने भी हो जाते हैं उसको फ़ौरन ही क्लीन कर लूँ। क्योंकि फिर जब किचन सारा साफ़ हो जाता है ना तो आप बहुत ही मेंटली रिलैक्स हो जाते हो। बर्तन सारे देख देख के अदरवाइज़ आपका दिमाग घूमता रहता है, अच्छे भी नहीं लगते हैं, मेंटली बहुत इरिटेटिंग लगता है ये सब कुछ। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ और इतने तक मेरी गोभी भी इंशाल्लाह बन जाएगी।
तो गोभी मेरी बन गई है और बहुत ही मज़े की बन गई है। और हरी मिर्च मैं काट के नहीं डालती, मैंने काफ़ी बार आपसे शेयर किया है, मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने मना किया है। तो जब खाना बन जाता है मैं बस उसको ऊपर इसी तरह डाल के और दम पे लगा देती हूँ 2-4 मिनट, तो टेस्ट आ जाता है, हरी मिर्च का खुशबू आ जाती है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ और मैंने बहुत सारा इसमें धनिया भी डाल दिया है, तो मज़े की यमी सी मेरी गोभी रेडी हो गई है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग आज क्या बना रहे हैं, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।